चूंकि परमाणु द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान और किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी कम होती है कि वैज्ञानिकों ने इन राशियों को आसानी से व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान और ऊर्जा की नई इकाइयां बनाई। आइए जानते हैं कि वे क्या हैं। परमाणु और नाभिकीय द्रव्यमानों को व्यक्त करने की एक सुविधाजनक इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU होती है, जो इस प्रकार परिभाषित है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान एक अनुत्तेजित C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स 1.66 into 10⁻⁻27 kg। परमाणु भौतिकी के लिए सुविधाजनक ऊर्जा इकाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या EV होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है जो 1 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच से गुजरता है। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल होता है। एक बड़ी इकाई KeV इक्वल्स 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रायः उपयोग किया जाता है। नाभिकीय भौतिकी के लिए अधिक सुविधाजनक इकाई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 1 MeV इक्वल्स 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइंस्टाइन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान समतुल्य और अंतर परिवर्तनीय है। इन दोनों के बीच के संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है E इक्वल्स mc², जहाँ C निर्वात में प्रकाश का वेग या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस सत्र में हमने जो सीखा, आइए उसका सारांश समझें। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU द्रव्यमान एक अनुत्तेजित कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। AMU को द्रव्यमान की SI इकाई में परिवर्तित करने के लिए हम निम्न संबंध का उपयोग करते हैं। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 टाइम 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का समीकरण उपयोग करने पर हम प्राप्त करते हैं कि 1 AMU 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यह द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रतिभाशाली मस्तिष्क से निकला था, जो बाद में विनाशकारी नाभिकीय विस्फोटक का मूल सिद्धांत बना। साथ ही यही सिद्धांत हमें भविष्य के लिए ऊर्जा के एक स्वच्छ और स्थायी स्रोत की ओर देखने में सक्षम बनाता है। हम परमाणु नाभिक पर चर्चा जारी रखेंगे।